हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक पेशेंट। और ये वो पेशेंट हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे लोगों को रहती है। हमारे पास आने वाले पेशेंट्स में ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। तो हम सीधा पेशेंट से ही बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या आई की प्रॉब्लम है और फिर उसके समाधान के बारे में बात करेंगे। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम रहती है आपके आईज में? एक तो मुझे इरिटेशन होती है और साथ में ड्राइनेस रहती है बहुत मेरे को आईज में ड्राइनेस रहती है। जी। ओके, आप वर्किंग हैं? हाँ जी सर। दिन भर में आपका स्क्रीन टाइम कितना है? इसका मतलब मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी मिला के दिन भर में एक्सपोजर कितना है? सर मोबाइल 2-3 घंटे है। ओके। ज्यादातर मोबाइल पे ही वर्क रहता है, जैसे कुछ देखना वगैरह। उसके बाद लैपटॉप पे है। लैपटॉप पे कितना रहे? 1-2 घंटे, 2-3 घंटे ऐसे रहता है। और टीवी? टीवी आधा 1 घंटा। वो ज्यादा नहीं होता हाँ है। नहीं। और ये चलती है दिनचर्या? जी सर। अभी कोई आईज में मेडिसिन यूज कर रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं यूज कर रहे हैं। पहले आई चेकअप करेंगे, उसके बाद देखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है। और लेट्स सी, सीधा देखेंगे, ब्लिंक करें, लाइट में देखते हुए ब्लिंक करें, नीचे देखिए, ऊपर, सीधा देखें, नीचे देखें, सामने। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ड्राई आई है, और इसे आजकल हम लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये बीमारी शुरू हुई लोगों में जब ज़्यादातर लोगों ने स्क्रीन्स का इस्तेमाल शुरू किया। और आपको जानकारी बस ये होनी चाहिए कि इन सब में जो मोबाइल की स्क्रीन है वो हमारी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा खराब है। खराब इसलिए है कि एक तो मोबाइल छोटे साइज का होता है, तो उसमें देखने के लिए आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, उसे हमें नियर विजन की तरह देखना होता है। सर पहले के जमाने में बोलते थे टीवी सबसे ज्यादा खराब होता है। हाँ, जब तक मोबाइल और कंप्यूटर नहीं थे तब तक टीवी सबसे खराब होता था। लेकिन आजकल क्योंकि मोबाइल भी यूज होता है तो मोबाइल सबसे खराब होता है, फिर उससे थोड़ा कम खराब होता है कंप्यूटर या टैब, और इन सब में सबसे कम खराब होता है टीवी। क्योंकि टीवी हम दूर से देखते हैं तो आंखों पे जोर नहीं पड़ता, और स्क्रीन दूर होने की वजह से उसके रेडिएशन का इफेक्ट भी आंखों पे नहीं आता। क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर का सबसे बुरा इफेक्ट तो है आंखों की टायर्डनेस और साथ में ड्राइनेस। अब ये ड्राइनेस आपकी आंखों में भी है, और इसके लिए कई तरह के टीयर सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास होते हैं जो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये टीयर सब्स्टिट्यूट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका स्क्रीन टाइम कितना है। इन टीयर सब्स्टिट्यूट्स को आपको रेगुलर ही यूज करना पड़ेगा जब तक आपकी लाइफ में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी हैं, और जो कि शायद अभी रहने ही वाले हैं। बिल्कुल सर। इन ड्रॉप्स के अलावा रात को सोते वक्त आपको हम जेल प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो जेल आप रात को डालेंगे तो रात के सोने के 6-8 घंटे आपकी आंखों की ड्राइनेस को वो ख्याल रखेंगे जेल डालने से। जी सर। ड्राइनेस होने पे लोग कुछ कुछ चीजें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। आप तो सिर्फ टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज करने हैं। इसके अलावा कोई लोग उठ के बार बार अपनी आंखों में पानी के छींटे मारते हैं, और वो ये सोचते हैं कि पानी आंखों में डालने से आंखों की ड्राइनेस कम होगी। सर दवाई डालने के बाद मैं पानी के छींटे मार सकते हूँ? बिल्कुल भी नहीं, दवाई के बाद भी नहीं, और वैसे भी नहीं। खुली आंखों में छींटे नहीं मारने होते पानी के, क्योंकि अगर आप पानी के छींटे मारते हैं तो हमारी टीयर फिल्म में जो लिपिड लेयर होती है, जो हमारी टीयर फिल्म को ज्यादा समय तक आंखों में रखती है, वो वॉश आउट हो जाती है। तो आंखों में पानी के छींटे मारना ड्राइनेस का कोई समाधान नहीं है, तो ये नहीं करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग देसी टोटके भी करते हैं, आंखों में शहद डालना या गुलाब जल डालना, ये सब चीजें भी ड्राइनेस में काम नहीं आती। तो आपको सिर्फ टीयर सब्स्टिट्यूट्स
यूज करने हैं। सर ये कब तक यूज करने होंगे? जब तक आप की दिनचर्या में स्क्रीन शामिल है। ओके। और आप अपनी आंखों में इन स्क्रीन के इस्तेमाल के बावजूद भी ड्राइनेस ज्यादा ना हो, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है 20-20-20 का। इसका मतलब जब भी आप वो स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट तक स्क्रीन यूज करने के बाद आप सिर्फ 20 सेकंड के लिए अपने कमरे में जो सबसे दूर कोई चीज है, जैसे मेरे रूम में सामने वॉच है, ठीक है, तो उसको मैं, उस क्लॉक को मैं 20 सेकंड के लिए देख लेता हूं और रेगुलर ब्लिंक करते रहें। ब्लिंक करने से हमारी आईज वेट रहती हैं, क्योंकि टीयर्स जो भी हमारी आईज में बन रहे होते हैं वो रिलीज होते हैं टीयर ग्लैंड से। जी सर। सो सिर्फ इतना करना है, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखें। ठीक। और रेगुलर ब्लिंकिंग करते रहें। ठीक है सर। और टीयर सब्स्टिट्यूट्स तो डालने ही। ओके। और ये सब चीजें लागू होंगी हम में से बहुत सारे लोगों के, ज्यादातर लोग जो स्क्रीन यूज करते हैं। तो आप लोग भी अपने डॉक्टर की सलाह से टीयर सब्स्टिट्यूट्स, जिसमें कि कई दवाइयां आती हैं जो और ये होती हैं रिफ्रेश टीयर्स, टीयर्स प्लस, तो इन्हें आप यूज कर सकते हैं। सो ये दवाइयां हैं OTC, ओवर द काउंटर मेडिसिन, तो इन्हें हम आपको ऐसे बता सकते हैं और आप इन्हें केमिस्ट से लेके यूज भी कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज हमने बात की ड्राई आई की, जो कि आंखों में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल के जमाने में है और हम सभी इससे ग्रसित हैं। आई होप ये टॉक आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टॉक।